बात करेंगे उन तमाम खबरों की जिनका सीधा सरोकार आपसे है, वो खबरें जो देश की तस्वीर और तासीर बदलने का मादा रखती हैं और बदल भी रही हैं। वो खबरें जो खबरों की भीड़ में आपसे छुपाई जा रही हैं, वो खबरें कौन सी हैं? ग्राउंड जीरो में किन दो रिलेटेड खबरों का जिक्र आज प्राइम न्यूज करने वाला है? बने रहिए हमारे साथ, आपको बताएंगे तस्वीरों के जरिए, सबसे पहले आपको समझाएंगे। जी हां, सबसे पहले हम जिस खबर का जिक्र करने वाले हैं वो खबर है सिस्टम पर सवाल की। एनटीए को लेकर के सिस्टम पर सवाल हुए कि सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए सजा का प्रावधान बनाने से पहले, लेकिन वो माना नहीं गया। और हुआ क्या? 3 परीक्षाएं रद्द हो गई, 50 लोगों को अब फिलहाल निलंबित किया गया है। लेकिन क्या निलंबन एक सॉल्यूशन है? और मौजूदा समय के अंदर अगर एनटीए के रिपोर्ट कार्ड को आप देखेंगे तो वो रिपोर्ट कार्ड डराता है। जैसे कोई बच्चा फेल हो जाता है तो मां बाप को एम्बैरेसमेंट होती है ना, बिल्कुल वैसा ही। ये पूरी जानकारी आपके साथ देंगे। दूसरी तरफ मांग पूरी हो गई है लेकिन न्याय अधूरा है। प्रोटेस्ट हो रहा था टीडीपीएल को लेकर, झारखंड के अंदर मांगे पूरी हुई हैं लेकिन छात्र अभी भी सड़कों पर है, अभ्यर्थी सड़कों पर है और अब वो युवा भी सड़कों पर हैं जिनकी तादाद 1975 है। आप कहेंगे ये युवा कौन से हैं? ये वो युवा हैं जो नौकरी कर रहे थे बीते 10 सालों से, 11 सालों से, 12 सालों से, 5 सालों से, 6 सालों से, कोई 1 साल से, और किसी का चयन हो गया था लेकिन चयन के बाद वो सड़क पर आ चुका है। क्या है पूरी कहानी, किस तरीके से इफेक्टेड हो रहा है पूरा सिस्टम, और साथ में आपको एक एक्सक्लूसिव खबर भी बताएंगे, बोनस बोनंजा दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से नींव से ही जो चुनाई हो रही है शिक्षा के सिस्टम की, वही दिमाग लगा हुआ है। कैसे बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो पेपर लीक और परीक्षा में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों के बीच एनटीए के अंदर अब एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया। यह हमारा पहला सेगमेंट है। जिस एजेंसी के कंधों पर हर साल 1 करोड़ से ज्यादा, ध्यान दीजिए आंकड़ा, 1 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थियों की परीक्षाओं की जिम्मेदारी है, उसी के सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यूजीसी नेट जून 2026 में इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पेपर रद्द करने पड़े। वजह थी दोहराए गए सवाल, तथ्यात्मक गलतियां, टाइपो और अनुवाद की गंभीर खामियां। समीक्षा में तीनों पेपर में 67 दोहराए गए सवालों का भी जिक्र हुआ। अब हजारों अभ्यर्थियों को 9 और 10 सितंबर को दोबारा परीक्षा देनी है। पढ़ रहे हैं बच्चे, फीस नहीं लगेगी, लेकिन गया हुआ वक्त कौन लौटाएगा? छात्रों ने महीनों तैयारी की, परीक्षा केंद्र तक पहुंचे, नौकरी और पढ़ाई के बीच समय निकला। अब सिस्टम की गलती की वजह से उन्हें फिर वही परीक्षा देनी होगी। और इसके बाद एनटीए में 50 से ज्यादा कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है। टेस्ट सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और इसके साथ ही और भी सिस्टम, इन तमाम क्षेत्रों में विशेषज्ञों की एंट्री की कवायद शुरू हुई है। यानी पहले गड़बड़ी हुई, फिर परीक्षा रद्द हुई, फिर स्टाफ पर कार्रवाई हुई और अब सिस्टम का ओवरहॉल हो रहा है। सवाल यही है, जब सरकार ने पेपर लीक और नकल के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान कर दिया तो सिस्टम की बुनियादी गलतियां कैसे बच गईं? और अगर एनटीए को अब सीटीओ, साइबर सिक्योरिटी और टेस्ट सिक्योरिटी जैसे विशेषज्ञों की जरूरत पड़ रही है तो ये कैसी तैयारी है जो पहले नहीं हुई? क्योंकि छात्रों को सिर्फ सख्त कानून तो बिल्कुल नहीं चाहिए, उन्हें ऐसी परीक्षा चाहिए जिसमें पेपर का भरोसा हो, सिस्टम पर भरोसा हो और रिजल्ट पर भरोसा हो। री एग्जाम की तारीख तय है, अब जवाबदेही की तारीख कौन तय करेगा? 3 से 4 महीने का समय चला गया और एक बार हमने सीरीज भी चलाकर आपको दिखाया था, बताया था कि ये 3 महीने कैसे बच्चों के भविष्य को चौपट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। एक एक सेशन स्पॉइल हो जाता है। उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे या फिर प्रशासन के ये तमाम अधिकारी, 95 अधिकारी जिनके कंधों पे दारोमदार है, जो करवा नहीं पा रहे हैं चीजें ढंग से? कौन जिम्मेदार है? अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की, बताने की कोशिश करती हूं कि आखिरकार एनटीए का बीते 3 सालों का रिपोर्ट कार्ड आखिरकार कहता क्या है। क्या कहते हैं आंकड़े, क्या कहता है एनटीए का रिपोर्ट कार्ड? 3 साल में एनटीए की परीक्षाओं का रिपोर्ट कार्ड समझिए। 2024 एनटीए की 14 प्रतियोगी परीक्षाओं में से 5 बड़ी समस्याएं सामने आई, 5 में प्रॉब्लम्स आ गई। 3 परीक्षाएं यूजीसी नेट,
CSIR नेट और नीट पीजी को स्थगित करना पड़ा। कई जगहों पे एग्जाम पेपर्स को रद्द करना पड़ा। नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले सामने आए थे और यही नीट यूजी की परीक्षा जो है वो 26 में दोबारा लीक हो जाती है। CUET यूजी पीजी की जो रिजल्ट है उसमें देरी हुई। हमने पूरी एक सीरीज चला करके बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से रिजल्ट में देरी, री एग्जाम में फंस करके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, चौपट हो रहा है। 2025 जेईई मेंस की परीक्षा इसी तरीके से स्पॉइल हुई। 2026 नीट यूजी और यूजीसी नेट के 3 विषयों का री एग्जाम अब कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये तो हाल है पूरे सिस्टम का। आप सजा के प्रावधान कर रहे हैं, 10 करोड़ रुपए चुकाने होंगे अगर सजा हो जाती है, आपका दोष पता चलता है तो। लेकिन सिस्टम की पूरी जिम्मेदारी लेगा कौन? एनटीए में सर्जिकल स्ट्राइक तो हो रही है, लेकिन एनटीए के सिस्टम को बहाल करने का काम कैसे होगा? वो काम कैसे होगा जिसका सवाल बच्चा लगभग इतने समय से लगातार पूछ रहा है। 67 सवालों ने पोल खोल कर रख दी है। एनटीए की परीक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। री एग्जाम की नौबत क्यों आई, ये लगातार पूछा जा रहा है। छात्रों की मेहनत और सिस्टम की गलती का खामियाजा कौन भुगत रहा?